हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 8वीं क्लास की बुक शुरू करते हैं। बुक का नाम है हनी ड्यू, जो मेन रीडर बुक है हनी ड्यू, उसका हम पहला लेसन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर आप है ना 6ठी से लेकर के 10वीं तक की जो NCERT बुक हैं, जितने भी लेसन हैं उनके ऑथर, जितने भी पोएम हैं उनके पोएट के नाम डाल दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर अब तक मैंने 82 के आसपास वीडियो डाली हैं। उनके अंदर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल अपने हैंड राइटिंग में साफ साफ नोट्स बना करके जितने भी 6ठी से 10वीं तक के लेसन हैं, पोएम हैं, सब के सब जो पोएट हैं सब के सब डाले हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। तो 10वीं की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसको मैंने मेन रीडर बुक को मैंने कंप्लीट करवा दिया, 11 के 11 लेसन। अब मैं कोशिश करता हूँ कल तक 8वीं क्लास की जो मेन रीडर बुक है हनी ड्यू, उसको कंप्लीट करवाने की। तो प्लीज़ आप ध्यान से इनको समझना। ये पहला जो लेसन है ये थोड़ा सा बड़ा लेसन है, इसकी स्टोरी में मैं 5 मिनट ज़रूर लूँगा, लेकिन क्वेश्चन करवाने में मैं 3 ही मिनट लूँगा। तो 8 से 10 मिनट में कोशिश करूँगा ये कंप्लीट हो जाए। तो लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके जो ऑथर हैं वो माइकल मोरपुर्गो हैं, माइकल मोरपुर्गो, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड किसको बोला गया है कि क्रिसमस का जो उपहार है वो संसार का सबसे अच्छा उपहार है। तो इसके अंदर है ना जो ऑथर है माइकल मोरपुर्गो, ये क्या करते हैं, ब्रिडपोर्ट के अंदर है ना, ब्रिडपोर्ट एक जगह है, वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कबाड़ी की दुकान में एक डेस्क देखते हैं जो जिसके सिरे है ना राउंड है, गोल है। तो ऑथर ने क्या किया, उस कबाड़ी वाले से बोला कि मुझे ये है ना ये डेस्क चाहिए है। वो डेस्क थोड़ा सा ख़राब था और लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास का वो बना हुआ था। तो वो सोचता है मैं इसको ठीक कर लूँगा, इसकी मरम्मत कर लूँगा। तो वो उस डेस्क को ख़रीद लेता है और जब डेस्क को अपने घर लेकर आता है तो ये बहुत भद्दे ढंग से बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जले हुए के निशान थे, कम पैसे में बिक रहा था। तो सोचा इसकी मरम्मत कर लूँगा, तो उसको ख़रीद लेता है। और हालांकि ये काम चुनौतीपूर्ण था, चैलेंजिंग था, लेकिन ऑथर सोचता है कि ये चैलेंज वो एक्सेप्ट करता है, उस आदमी को पे करता है और अपने घर आता है। घर के अंदर आकर के गैरेज होता है, गैरेज के अंदर उसको लेकर जाता है। उसके पीछे एक वर्कशॉप है, वहाँ उसको ले गया और जो क्रिसमस की जो इवनिंग थी उस पर फिर वो अपना मरम्मत करना शुरू कर देता है। तो शुरू में क्या करता है, वो सबसे ऊपर की एक परत होती है उसकी, उसको हटाता है। दराज होते हैं ना जो डेस्क में, तो दराज को खींचता है। तो ऊपर जो चढ़ाई गई जो पतली सी परत है वो उखड़ी हुई थी, तो ऐसा लगता था मानो पानी ने इसको ख़राब कर दिया हो। ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी, आग और पानी ने इस डेस्क को पूरी तरह ख़राब कर दिया है। और आखिरी जो दराज था, 2-3 दराज थे, तीसरा जो दराज था वो ज़्यादा फंसा हुआ था। जब उसने ज़ोर से हाथ से खींचा तो वो खींचा नहीं, फिर उसने पूरा उसको मुक्का मारा, पूरा जोर लगा करके उसको खींचा। और जैसे उसको खींचा तो उसके अंदर एक गुप्त दराज के अंदर एक दराज था और उस दराज के अंदर एक टिन का एक डिब्बा था, टिन का एक बॉक्स था जिसके ऊपर एक सेलो टेप लगाई गई थी और उस सेलो टेप के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा था। उस कागज़ के टुकड़े पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जिम का लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव हुआ, ये उसके ऊपर लिखा हुआ था। और लिखा हुआ था कि समय आने पर इस लेटर को मेरे साथ दफना देना। और फिर कभी जो ऑथर सोचता है कि किसी का पत्र खोलना ना ठीक नहीं है, वो समझता है कि मैंने इसको अगर ये खोल लिया तो ठीक नहीं, लेकिन कि किसी व्यक्ति के पत्र को देखकर व्यक्ति के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, उत्सुकता होती है कि नहीं कुछ ना कुछ इसको खोल के देखते हैं। तो हमारी जो मोरलिटी है ना, नैतिकता के ऊपर कई बार जो हमारी उत्सुकता है, ईगरनेस है, वो हैवी हो जाती है और हम उस गलत काम को भी कर बैठते हैं। वैसे ही ऑथर भी करता है, उसको खोल लेता है। और जब वो डिब्बे के अंदर है ना एक एनवेलप मिलता है, लिफाफा, और उस लिफाफे में से जब खोलता है तो उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस था श्रीमती जिम मैकफरसन, ध्यान से सुनना, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, ये एड्रेस था। 12 मिसेज श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। और जब उसने पत्थर को निकाला उसके तय कर रखी थी, जैसे हम पेज है ना, पेज की 2 फोल्ड कर दी, 3 फोल्ड कर दी, ठीक है, तय की। उसने तय को खोला और जो ऊपर वाला सिरा था, ऊपर वाले सिरे पर डेट लिखी हुई थी और डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914, यानी कि जब वर्ल्ड वार वगैरह चला हुआ था ना 1914 से 1918 तक, उस समय की ये स्टोरी है। एक तरफ तो जर्मनी की सेना होती है, एक तरफ ब्रिटेन की, ब्रिटिश जो है जो सैनिक होते हैं।
तो वो उस लेटर को पढ़ता है। लेटर पर लिखा हुआ है प्रिय कोनी, अपनी पत्नी को वो लिखा हुआ था एक सैनिक के द्वारा, और वो लिख रहा था कि बड़े खुशी के भाव से, प्रसन्नता के भाव से मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, और बताता कि अभी भी कोई एक है ना एक घटना घटी, बड़ी अद्भुत घटना घटी जिसे मैं आपको तुरंत बताना चाहता हूँ। लेटर में ये बात लिखी हुई है, सैनिक कह रहे अपनी पत्नी को अभी कोई एक घटना घटी, उस घटना को मैं आपको तुरंत बताना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि क्रिसमस की सुबह का टाइम था, हम सब अपनी अपनी ट्रेंचेस हो खंदक, जैसे जमीन को खोद करके सैनिक ऊपर जो है रेत वगैरह के कट्टे भर करके उसके अंदर अपनी पोजीशन लेते हैं, उसको खंदक बोला जाता है, ट्रेंचेस बोला जाता है। तो ये सैनिक अपनी पत्नी को लेटर में बता रहा है कि हम सभी अपनी अपनी खंदकों के अंदर खड़े हुए थे, चारों ओर बहुत ज़्यादा खामोशी थी, और ये जो क्रिसमस की जो सुबह थी ना, इतनी शांत थी, इतनी ठंडी सुबह थी जो मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। और क्रिसमस को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, 25 दिसंबर का क्रिसमस होता है, तो कहता है कि होनी भी चाहिए इतनी ठंड। फिर कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने है ना इस चीज़ को शुरू किया, इस चीज़ का मतलब होता है यानी वैसे तो युद्ध के मैदान में थे, वो नो मैंस लैंड के अंदर थे, लेकिन वो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, कि हमने शुरुआत की। और फिर कहता है कि अपनी पत्नी को लेटर के अंदर, मुझे ये बात तो कहते हुए थोड़ी सी शर्म तो आ रही है कि इसको ना जर्मनी वालों ने शुरू किया, जो जर्मनी के सैनिक थे उन्होंने। तो जो विरोधी पक्ष था अपोजिशन, उन्होंने क्या किया, जो अपनी खंदक, एक साइड ब्रिटेन की सेना थी, एक साइड जर्मनी की सेना थी, अपनी अपनी खंदकों के अंदर थे, ठीक है। तो क्या है, जो अपोजिशन वाले थे जर्मनी वाले, उन्होंने क्या किया, खंदक में से एक सफ़ेद झंडे को लहराते हुए एक सैनिक को देखते हैं। तब उन्होंने क्या किया, भूमि के उस पार से, ज़मीन के उस पार से ये बात बोली कि हैप्पी क्रिसमस ब्रिटिश सैनिकों। जर्मन सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को कहा कि हैप्पी क्रिसमस सैनिकों, तो उन्होंने ऐसा विश किया। तो हमने बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर कि वो हमें विश कर रहे हैं, हालांकि हम एक दूसरे के अपोजिशन थे, दुश्मन थे, लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए थे। तब हम में से किसी ने पुकार कर उनसे कहा कि जर्मन सैनिकों आपको भी हैप्पी क्रिसमस, यानी कि वो भी विश कर देते हैं। तो बस इतनी ही बात हुई, तभी सब ने बस इतना ही सोचा था, बस उन्होंने विश कर दिया, हमने भी विश कर दिया, आगे तो कुछ नहीं होगा। अचानक क्या हुआ, एक मतलब स्लेटी रंग का कोई कोट पहने हुए, सफ़ेद झंडे को पकड़े हुए, वो ट्रेंचेज से, उस खंदक से बाहर आ गया और क्या बोला कि लड़कों गोली मत चलाना, ठीक है, गोली मत चलाना। ये जर्मन सैनिक ने चिल्लाकर ये बात कही, तो किसी ने गोली नहीं चलाई। तो तब एक क्या हुआ, एक जर्मन सिपाही, जो पारपेट होता ना, मुंडेर जैसे अपना, जैसे कोई चार दीवारी खींचते हैं घर की, ऐसी मुंडेर बनाई हुई थी, मुंडेर पर खड़ा हो गया, जो कट्टे वगैरह ट्रेंचेज के ऊपर लगा रखे थे उन पर खड़ा हो गया और बोला कि अपना है ना सिर को नीचे करो। ब्रिटिश सैनिक बोला, उन्होंने सोचा कि कोई चाल है, ये दुश्मन की कोई चाल है, अपने सिर को नीचे करो, और अपने आदमियों से बोला कि ये कोई चाल हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये चाल नहीं थी। तभी क्या हुआ, एक जर्मन सैनिक अपने सिर के ऊपर एक बोतल लेकर के उसको वेव कर रहा था, लहरा रहा था, और बोला कि अंग्रेज सैनिकों आज क्रिसमस का दिन है, हमारे पास जर्मन शराब है, हमारे पास सोसेज, मांस, कबाब, जैसे दारू है, शराब है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम तुमसे मिलते हैं, ठीक है, ऐसा वो बोलता है। इतने में क्या होता है, दर्जनों मतलब 15-20 जो हैं उस युद्ध भूमि के उस अपोजिशन की ओर से जो है वो भी आ जाते हैं। उनके हाथ में राइफल नहीं होती, वो भी अपनी ट्रेंचेज से बाहर निकल आते हैं। तो वो जो सैनिक हैं मतलब निहत्थे बाहर आ जाते हैं और उनके हाथ में राइफल नहीं होती। तो उन एक लिटिल प्राइवेट मोरिस, एक डॉग है, मतलब जो एक व्यक्ति उनके सबसे आगे जो है पहले खड़ा हुआ था, लिटिल प्राइवेट मोरिस। तो कहता है कि लड़के आ जाओ, हम किस बात का वेट कर रहे हैं, आओ ना, सब ऐसे बोलते हैं। तो उनको मतलब उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं था। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि मैं उस टाइम अधिकारी था, ऑफिसर था, और सोच रहा है कि मुझे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा लेकिन ये सच्चाई है, तो मुझे लगा कि उन्हें चलो नहीं रोकते। तो सब लाइन लगा करके धीरे धीरे एक दूसरे की ओर आ जाते हैं, और जो एक तरफ से खाकी ड्रेस और एक तरफ से जो जर्मन जो कोट हैं वो सारे आपस में मिंगल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी कि दोनों सैनिक जर्मनी के और ब्रिटिश के आपस में मिल जाते हैं। और क्या है, मैं भी मिल जाता हूँ उनमें से उतर कर है, यानी नो मैंस लैंड के अंदर हम क्या कर रहे थे, पीस कायम कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे। तो फिर कहता है अपनी पत्नी को लेटर के अंदर कि कोनी, आप तुम है ना कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस समय मेरी जो फीलिंग थी ना, एक जो भावनाएं थी, एक जर्मन अधिकारी की आंखों में, जो मैंने जब जर्मन जो अधिकारी की आंखों के अंदर एक मैंने भावनाएं देखी, तो उसने मेरे और हाथ फैलाए, मैं भी उसके पास गया, गर्मजोशी से हमने हाथ मिलाया, और उसने हाथ को अच्छी गर्मजोशी से पकड़कर उसने थामते हुए ये कहा कि मैं हैंस वोल्फ हूँ। जर्मन अधिकारी ने
लेखक को कहा कि मैं हैंस वोल्फ हूँ और मैं ड्यूसेल फोर्ट जगह से हूँ। आपको ये याद रखना, ड्यूसेल फोर्ट। हैंस वोल्फ पूछ लेंगे कि हैंस वोल्फ कहाँ से संबंधित था, तो ड्यूसेल फोर्ट नामक जगह से संबंधित था। और उसने बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर है ना सेलो बजाता हूँ। सेलो एक वाद्य यंत्र होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है गाने वालों का समूह होता है एक। और उसने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर वाद्य यंत्र बजाता हूँ, और फिर उसको हैप्पी क्रिसमस कहता है। तो ऑथर क्या कहता है कि मैं जिम मैकफरसन हूँ। ऑथर क्या कहता है उस जर्मनी अधिकारी को, कहता है कि मैं जिम मैकफरसन हूँ। मैंने भी जवाब दिया और मैंने भी उसको क्या नाम है हैप्पी क्रिसमस विश किया। तो इंग्लैंड के जो पश्चिम में स्थित है डोरसेट जो जगह है इंग्लैंड के वेस्ट की ओर स्थित है, तो उसने बोला कि मैं वहाँ पर एक स्कूल अध्यापक हूँ। ये बात जो है मिसिज श्रीमती जो है जिम मैकफरसन ने बोली, मिस्टर जिम मैकफरसन ने कही। उसने तो कहा था कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र बजाता हूँ, जर्मन सैनिक ने, हैंस वोल्फ ने। और लेखक ने क्या कहा कि मैं जिम मैकफरसन हूँ और इंग्लैंड में एक जगह है डोरसेट नाम की, पश्चिम में पड़ती है, मैं वहाँ पर एक टीचर हूँ। तो जो क्या नाम है हैंस वोल्फ बड़ा मुस्कुरा कर कहता, अच्छा तुम डोरसेट से हो, इस जगह को तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो राशन था, रम मतलब रम जो शराब होती है, और हमने पास रम थी और बढ़िया सा मांस कबाब था हमारे पास, आपस में शेयर किया। हमने बैठ के शराब पी, मांस वगैरह खाया। और फिर ये बातें वो अपने लेटर में बता रहे हैं। और कहता कि कोई नहीं, हमने बहुत सारी बात भी की, आमतौर पर जैसे हमने काफ़ी बातें की। और वो जो हैंस वोल्फ था वो काफ़ी बढ़िया अंग्रेजी बोलता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो डोरसेट में तो कभी गया ही नहीं, कदम भी नहीं रखा, तो वो कभी न इंग्लैंड गया। ये सारी चीज़ें उसने क्या है स्कूल में सीखी थी, कोई अंग्रेजी की किताब पढ़ करके उसने ये सारी बातें इंग्लैंड के बारे में सारी सीख रखी थी। तो थॉमस सॉवर्डी उसके बताता कि हैंस वोल्फ का एक प्रसिद्ध लेखक था थॉमस सॉवर्डी। क्या नाम था? थॉमस सॉवर्डी। और उनकी एक प्रिय पुस्तक थी, बहुत बढ़िया, एक मतलब अच्छी किताब थी, जिसका नाम था फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है हैंस वोल्फ की जो मनपसंद बुक कौन सी थी, उसका नाम था फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, ये उसकी बहुत मनपसंद बुक थी। तो ये उस तट युद्ध भूमि के अंदर हमने क्या किया, बात साहिब और गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉप के बारे में बातें की। आपसे ये भी पूछेंगे, दोनों ने, जिम मैकफरसन ने और जो हैंस वोल्फ ने किस बारे में बातें की, बात साहिबा के बारे में, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉप और डोरसेट के बारे में बातें की। उसने बताया कि उसकी एक पत्नी और एक बेटा थे, जिसका 6 महीने पहले जन्म हुआ था। जर्मनी अधिकारी ने मुझको बताया कि उसकी एक पत्नी है, एक बेटा है, बेटा का जन्म 6 महीने पहले हुआ है। तो हमने चारों ओर देखा कि जो एक तरफ से स्लेटी वर्दी वाले, खाकी वर्दी वाले आपस में धूम्रपान कर रहे थे, शराब पी रहे थे। तो यानी कि नो मैंस लैंड में हम अपना जो है क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी पता नहीं कोई एक सैनिक फुटबॉल ले आता है, गोल पोस्ट बना लेता है। गोल पोस्ट कैसे बनाते हैं, अपने अपने कोट वगैरह को उतार करके गोल पोस्ट बना लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, मतलब फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो अंग्रेज़ कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट हमारा जो है, हमें क्रिकेट का जन्म ही ब्रिटिश से हुआ, तो हम जीत जाएंगे। तो इस पर दोनों क्या करते हैं, फिर आखिर में वो एक गोल पोस्ट बनाते हैं और फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नो मैंस लैंड के अंदर वो क्रिकेट खेलना, वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर है ना सब हमारे जैसे हो जाएं तो इस युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब वैसे तो स्टोरी और थोड़ी सी बड़ी है। तो उसके बाद उनका जो मांस है, शराब वगैरह सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर दोनों तरफ से जो हैंस वोल्फ कहता है कि दोनों तरफ से सिपाही ये चाहते हैं कि युद्ध वगैरह ना हो, और वो कहते हैं कि ये जो मोमेंट हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो उस रात सब अपने अपने खंदकों में चले जाते हैं, ट्रेंचेज में चले जाते हैं। तो उनके द्वारा एक गीत गाया जाता है, सुंदर ढंग से गीत गाते हैं, जिसका नाम होता है स्टिल ए नाइट साइलेंट नाइट। मतलब ये जर्मन में लैंग्वेज में है, स्टिल ए नाइट साइलेंट नाइट नाम का वो एक गीत गाते हैं। हमने भी सुर में सुर मिलाया और हमने भी एक गाना गाया, और गाने का नाम था शेफर्ड वॉच। हमने ब्रिटिश सैनिकों ने भी ये गाना गाया, यानी कि दोनों ने एक तरफ से उस तरफ गाना गाया, एक तरफ से उसने गाना गाया। तो फिर जो है अगला जो एक फिर इसके अंदर बताया जाता है, ऑथर कहता है, इसमें कहता कि जो पत्थर था मैंने उसको बड़ी केयरफुली से उसको लपेट दिया और सावधानीपूर्वक उसको उसी लिफाफे में रख दिया। तो बताता है कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं जागता रहा और मैं कुछ ही मतलब
मैं ये जान गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मैं ब्रेड पोर्ट में गाड़ी के लिए मैं सवार हो गया और क्या किया, ऐसे ही फिर मैंने वहाँ पर वो ब्रेड पोर्ट में जाकर कोपर बीच जो एड्रेस लिखा हुआ था वो एड्रेस का नंबर पूछा, मकान नंबर बड़ा जो 12 जो मकान नंबर था उसके वहाँ पर कुछ नहीं मिला, उसे सिर्फ जड़ा हुआ था, टूटी फूटी छत थी और खिड़कियाँ वगैरह बोर्ड कुछ लगे हुए थे। तो अगला गेट पर गया, किसी दूसरे घर में एक महिला के बारे में पूछा तो एक व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं कि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो एक बूढ़ी महिला है, तो थोड़ी सी दिमाग की वो सनकी है। तो उसके पास जाता है तो वो बताते हैं कि वो 101 साल की है। तो ऐसा कॉमन बात होती है कि 101 साल की उम्र में थोड़ा सा दिमाग का ना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो उसके पास फिर क्या करता है, फिर उसको वो महिला उसको एड्रेस बताती है और फिर वो कहाँ जाता है, उसको बताती है कि वो जो महिला है वो डोरचेस्टर रोड पर एक बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस है, वहाँ पर वो रहती है। तो फिर उसके बाद जो है बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस में ऑथर उसको जा कर के ढूंढ लेता है और वहाँ पर कुछ कागज़ की लड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी। तो वो मिसिज़ मैकफरसन के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। तो वो सोचती है कि श्रीमती जो मैकफरसन है ना, ये उसके पति ही हैं और उसको क्या करती है, गले लगाती है, उसको किस करती है और सोचती और कहती है कि मुझे पक्का यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। हालांकि वो नहीं होते, हालांकि वो उसके पति नहीं होते और वो उसको अपना पति समझ करके मतलब उसको विश करती है कि तुम आ गए हो तो यही मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार है। ये स्टोरी थी, काफ़ी लंबी स्टोरी है, इस लेसन के 3 से 4 पार्ट हैं। ठीक है, अब मैं इस लेसन के जो क्वेश्चन है उनको आपको करवाता। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क। लेखक को जो रोल टॉप है ना, ऊपरी जो उसका टॉप है वो गोल सिरे वाला है, वो डेस्क कहाँ मिला? तो इन ए जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान के अंदर। व्हाट हैड डैमेज द डेस्क, डेस्क को किस चीज़ ने खराब कर दिया था? बोथ फायर एंड वाटर, आग और पानी दोनों ने उसको खराब कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर पुल आउट ऑफ द डेस्क। तो व्हाट डिड द ऑथर पुल आउट ऑफ द डेस्क, डेस्क से क्या चीज़ उसने खींचकर बाहर निकाली? तो ड्रावर निकाला था। क्या निकाला था? ड्रावर। ड्रावर के अंदर भी ड्रावर था, एक दराज था जिसके अंदर टिन का एक डिब्बा था। वट वॉज देयर इन वन ऑफ द ड्रावर, एक दराज के अंदर क्या था? ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का एक बॉक्स था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोट दैट लेटर, वो पत्र किसने लिखा था? वो पत्र लिखा था जिम के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? जिम के द्वारा। व्हेन डिड मिसिज मैकफरसन रिसीव द लेटर, श्रीमती मैकफरसन को वो पत्र कब मिला? तो डेट लिखी थी 25 जनवरी 1915 को। लेसन के अंदर ये बात मैंने बताई नहीं, 25 जनवरी 1915 को वो जो है उसको पत्र मिला था। व्हेन वाज द लेटर रिटन, और पत्र कब लिखा गया था? 26 दिसंबर 1914 को, ये मैंने आपको बता दिया था। 26 दिसंबर 1914 को पत्र लिखा गया था और रिसीव कब हुआ था? 25 जनवरी 1915 को। व्हाट डिड, ये सेकंड पार्ट है, इसके 3 पार्ट हैं लेसन के। काफ़ी लंबा लेसन था इसलिए स्टोरी बताने में भी समय लग गया, लेकिन स्टोरी पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस लेसन में से समझ लेना 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं 100%, चाहे आप पीछे के कितने भी एग्जाम उठा के देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन इस लेसन से ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। व्हाट डिड जिम कॉल हिज वाइफ विद लव, जिम अपनी पत्नी को प्यार से क्या बुलाता था? उसे कोनी कहता था। जिम अपनी पत्नी को, श्रीमती मैकफरसन को प्यार से कोनी कहता था। हु वर फ्रिड्ज, फ्रिड्ज जो है जर्मन सैनिकों को फ्रिड्ज बोला जाता था। जर्मन जो सैनिक है उनको फ्रिड्ज बोला जाता था। और जो ब्रिटिश सैनिक हैं, हु वर टोमीज, टोमी किन्हें कहा जाता था? ब्रिटिश सोल्जर्स को। जब वो नो मैंस लैंड के अंदर होते हैं ना, एक तरफ फ्रिड्ज होते हैं और एक तरफ टोमीज होते हैं। तो टोमी कौन है? ब्रिटेन, अंग्रेज अधिकारी, और फ्रिड्ज कौन है? जर्मन अधिकारी, जर्मन सोल्जर्स। वट जॉब डिड जिम डू व्हेन ही वाज नॉट ए सोल्जर, यानी जब वो सैनिक नहीं था ना जिम, तो क्या काम करता था? क्या जॉब करता था? स्कूल टीचर। बता था ना कि डोरसेट के अंदर, इंग्लैंड के पश्चिम की ओर डोरसेट में मैं एक स्कूल टीचर हूँ। और हैंस वोल्फ ने ये बोला था कि मैं ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ, एक वाद्य यंत्र बजाता हूँ। अब आपसे ये पूछ लेंगे, व्हाट जॉब डिड हैंस वोल्फ डू व्हेन ही वाज नॉट ए सोल्जर। ये जर्मन अधिकारी हैं हैंस वोल्फ, ठीक है। इसने कहा था कि जब मैं सैनिक नहीं था तो वाद्य यंत्र बजाता था। तो प्लेड सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, सेलो एक वाद्य यंत्र होता है और ऑर्केस्ट्रा होता है गाने वालों का समूह, ठीक है।
विच गेम डिड द सोल्जर्स प्ले, कौन सा गेम खेलते हैं, फुटबॉल। हु वोन द फुटबॉल मैच, और जो फ्रिड्ज जो सोल्जर हैं, यानी कि फ्रिड्ज कौन, जर्मन जो सोल्जर्स हैं वो फुटबॉल का मैच जीत लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है वट डिड द सोल्जर फ्रॉम बोथ साइड लॉन्ग फॉर, दोनों तरफ के जो सैनिक हैं उनकी क्या इच्छा होती है, लॉन्ग होता है इच्छा, तो वो पीस कायम करना चाहते हैं, आ जाएगा पीस। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिजोल्विंग वार्स, युद्ध को रिजोल्व करने का, ख़त्म करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, तो बाई प्लेइंग फुटबॉल मैचेज, यानी फुटबॉल मैच का खेल करके जो वार को क्या है रिजोल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ना किसी की पत्नी विधवा होती, ना बच्चे अनाथ होते, ये बात भी लेसन में बोली गई थी। Which occasion did the soldiers of both sides celebrate together? Which occasion, कौन से ओकेजन पर, अवसर पर जो सैनिक है बोथ साइड के सेलिब्रेट टुगेदर, तो होता क्रिसमस का ओकेजन होता है। वेयर डिड जिम मैकफरसन लिव, जिम मैकफरसन डोरसेट के अंदर रहता था। वेयर डिड द ऑथर गो टू डिलीवर मिसिज मैकफरसन लेटर, यानी लेखक है ना श्रीमती मैकफरसन के पत्र को डिलीवर करने के लिए कहाँ जाता है, वो तो वो जाता है डोरसेट के अंदर। वट डैमेज्ड मिसिज मैकफरसन हाउस, श्रीमती मैकफरसन के घर को किसने डैमेज कर दिया था, तो फायर ने, किस चीज ने, फायर ने। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रैडपोर्ट, क्यों जाता ब्रैडपोर्ट, क्योंकि टू हैंड ओवर मिसिज मैकफरसन हर लेटर, श्रीमती मैकफरसन को उसका पत्र लौटाने के लिए जाता है। देखो उसके पास पत्र कैसे आया, क्योंकि उसने कबाड़ी की दुकान से एक डेस्क खरीदा था, डेस्क को जब ओपन किया तो उसे क्या मिलता है, तो जब वो देखता है एक डेस्क को खरीदता है ना, तो डेस्क वो बेचा गया था, तो उस डेस्क के अंदर लेटर मिलता, सोचता जिसका ये लेटर है मैं इसको उसी जगह पर पहुंचा दूं, तो उसका लेटर देने के लिए आया था। हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफरसन नाउ, अब जब लेखक उसके पास जाता तो उस समय कितने साल की होती है, वो होती है 101 साल की। हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज, तो जो कोनी थी ना श्रीमती मैकफरसन, जिसे प्यार से उसका पति कोनी कहता था, तो जो कोनी मैकफरसन थी, थिंक सोचना, हर विजिटर वाज, हर उसके पास जो व्यक्ति मिलने के लिए आया है ना, उसे क्या समझती है, उसे वो जिम मैकफरसन समझती है, उसे अपना पति समझती है और कहती है कि तुम आ गए हो मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। What was the best Christmas present in the world for Mrs. मैकफरसन, श्रीमती मैकफरसन यानी कोनी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या है, जेम्स लेटर, जेम का जो पत्र है वो उसके लिए क्या है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लेसन बड़ा ज़रूर था, लेकिन जो है इसके अंदर से क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैं आपको जरूर करवाऊंगा बुक में से, उसमें से भी पूछा जाता है। आप ये सोचो कि ये तो जीके का क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लेसन की शुरुआत के अंदर है ना 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो लेसन है आप देख सकते हो, मेरे पास बुक है, ये बुक के अंदर शुरुआत में ये ना ये डेट पूछी गई है। डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रेफर टू, नीचे जो डेट दी गई है वो किस इवेंट के बारे में जिक्र करती हैं। 4 जुलाई 1776 इसको क्या हुआ था, 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था, 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ। तो आपने ये बताना है इसके अंदर। तो ये देख सकते हो आप 23 पेजेस के ऊपर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, अमेरिका ने आज़ादी की घोषणा की थी। 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की जो हत्या की कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को क्या किया था, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम को ड्रॉप किया था, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पर देख सकते हो। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि क्या हुआ था, 1776 को अमेरिका ने अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 17 दिसंबर 1903 को, 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था, विल्बर और ऑरविल राइट 2 भाई थे, विल्बर और ऑरविल राइट, उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान बनाई थी, रिमेनिंग इन द एयर 12 सेकंड एंड कवर 120 फीट। ये भी पूछ लेंगे आपसे, जो ऑरविल और विल्बर दोनों भाइयों ने पहली जो उड़ान भरी थी वो 12 सेकंड की थी और कितने फीट क्यों कवर किया था, 120 फीट। और ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा डे बनाया जाता है। एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे, हिरोशिमा शहर के ऊपर जो है अमेरिका ने परमाणु बम को ड्रॉप किया था। और 30 जनवरी 1948 को असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी, ठीक है। राजनीतिक कारणों से जब किसी की हत्या की जाती है तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं, असैसिनेशन। और बहुत बार एग्जाम में इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है।
अगला क्वेश्चन आपका ई है, 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ? यूरी गागरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। पृथ्वी की ऑर्बिट करने वाला पहला ह्यूमन था यूरी गागरिन। और कब किया? 12 अप्रैल 1961 को। अब है 20 जुलाई जो है 1969 को क्या हुआ? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन मून। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रांग। और कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। तो इसके अंदर है ना 24 और 36 क्वेश्चन है। स्टोरी काफ़ी लंबी भी थी, तो इसके लिए मैं मतलब एक्सप्लेन करने में समय लग गया। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।